हेलो एवरीवन। बहुत सारी क्यूरी आ रही थी मेरे को कि बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि यार भैया पटवारी पढ़े या एमपीपीएससी करे, समझ नहीं आ रहा। 5 साल में एक बार आती वनडे एग्ज़ाम, एमपीपीएससी तो हर साल आती है, हम क्या छोड़ दें एमपीपीएससी, क्या पटवारी करें। तो इस डिबेट को अपन बहुत रैशनल तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती है कि तो व्हाट वाई हमारे सारे सारे क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इन द एंड ये बिल्कुल पर्सनल आप लोग का डिसीजन होगा कि आपको क्या चूज़ करना है। हम डायमेंशन सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो एमपीपीएससी और पटवारी में डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव हैं दोनों एग्ज़ाम के, या दोनों एग्ज़ाम्स और उनके उनसे मिलने वाला बाय प्रोडक्ट रिजल्ट। तो देखो एमपीपीएससी एग्ज़ाम साल में हर साल होती है, ठीक है, तो हर साल आपके पास पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एमपीपीएससी में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहता है कि हाई लेवल पोस्ट है। सीधी बात है, आप डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो, मतलब एक स्टेट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है कम। और नेशनल लेवल एग्जाम में तो आईएएस होता है। स्टेट लेवल एग्जाम की सबसे हाईएस्ट पोस्ट, तो सबसे बात है कि हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलेंगे, सोशल अप्रिसिएशन से लेके हर चीज़ को लेके। लेकिन हाईएस्ट है तो टफेस्ट भी होगा, इतना आसान नहीं होगा कि एग्ज़ाम निकालना। देखो इसका हाई इम्पैक्ट रहेगा, फुलफिल आपका पर्पस फुल करेगा। कई लोग को रहता है ना कि सेवा करना है, तो आप लार्जर इम्पैक्ट रहेगा आपका। हाई इम्पैक्ट का मतलब यही रहता है कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आपका मास लेवल पे, तहसील लेवल पे आपका रहेगा इम्पैक्ट रहेगा। वहीं पटवारी का एक विलेज लेवल पे काम करता है, तो आप एक तहसील को विलेज को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ये अपने आप पे ऐसा है कि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। टैग आपको कलेक्टर का मिल जाएगा, सोशल अप्रिशिएशन मिल जाएगा। वहीं पटवारी का क्या है कि सीधी बात है, सिलेबस सिंपल है, ग्रेड 4 लेवल के एग्जाम में आसानी से निकल जाएगी, कम पढ़ोगे, एक दिन में वनडे और गवर्नमेंट एक यानी मतलब सिक्योरिटी आपके साथ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस हैं क्योंकि 10,000 पोस्ट रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही क्रिएट हो रहा है कि ये एक चीज़ हर साल होती है, एक साल 5 साल में होती है, तो क्या हम इसमें फोकस करें। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इतना आसान भी नहीं है कि सिर्फ पटवारी ही करना, और इतना इतना आसान ही नहीं है कि सिर्फ एमपीपीएससी करना। तो कन्फ्यूज़न लाजमी है, लेकिन इन द एंड आपका ही डिसीजन होगा कि आपको करना क्या है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस है। तो देखो सबसे पहले बात, एमपीपीएससी का नेगेटिव तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, चाहे प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू, और फिर लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका दिन बैठा नहीं बैठा, इंटरव्यू सही गया नहीं गया। एक मिस्टेक से आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। सीधी बात, कोर्ट केसेस चल रहे हैं 4 साल से, तो भर्ती च नहीं हुई है। 2018 लास्ट रिजल्ट आया था, 19 के बाद से अब 23 होने लगा, 5 साल ऑलमोस्ट होने लगे, कुछ अता पता नहीं है। पोस्ट लेस रहती है और अनसर्टेनिटी रहती है, आपका सिलेक्शन हो ऐसी गारंटी नहीं, आप भले कितने टैलेंटेड हो, एग्जाम आपको कभी भी फेंक सकती है। पटवारी के साथ ये है कि सबसे पहली बात, पुअर लेवल का मतलब ऐसा है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, आपको उतनी रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, ग्रेड 4 लेवल की है, आपको पेन होगा। आपको पता है कि आप हाई लेवल पे एक कोई चीज़ एग्ज़ाम निकाल सकते हो, लेकिन पटवारी दे के आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपको आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और काम बहुत ज़्यादा है और सैलरी कम है, 20-22 हज़ार आपको मिलेगी सैलरी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहता है पटवारी का। तो अब देखते हैं कि कब कौन सी चीज़ बड़ी है। तो अब देखते हैं कि कौन सा केस है जहाँ पे एमपीपीएससी बहुत बड़ी हो जाती है और पटवारी बहुत छोटा हो जाता है। तो केस 1 लिखते हैं। देखो पटवारी है वह लॉट वर्क, सीधी बात है, पटवारी के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। आप सोच रहे हो, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स पटवारी हैं, तो मैंने उनको करीब से देखा, उनने सोचे हैं कि हम जॉब कर लेते हैं और उसके बाद हम पीएससी पढ़ते रहेंगे। उनके पास समय ही नहीं बचता, 9 to 5 तो ऑफिस, ऐसा नहीं है कि पटवारी के पास क्लॉक टाइम है, कभी भी जाना है कभी भी आना है, लेकिन टाइम वर्कलोड इतना रहता है, हैवी वर्कलोड, मतलब ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं पूरा डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स को। तो आप सोच रहे हो कि अभी पटवारी छोटी मोटी पकड़ लेते हैं फिर पीएससी करते रहेंगे। पटवारी की एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान है, लेकिन पटवारी के साथ आप सोचो कि एमपीपीएससी पढ़ लें, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये 9 to 5 जॉब नहीं है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नहीं होगी। मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि क्योंकि एमपीपीएससी डिमांड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल, और जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास 9 to 5 जॉब है कि आप घर पे आ रहे हो, घर पे आने के बाद आपको कोई काम नहीं है, तो आप भली एमपीपीएससी को 3-3 घंटे भी डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन पटवारी के साथ ऐसा है कि वर्कलोड इतना होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ें दिक्कत जाती है। तो ये हो जाता है यहाँ पे एमपीपीएससी को चूज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पटवारी। अब आते हैं कि कहाँ पे पटवारी विनर साबित होता है एमपीपीएससी से ऊपर। सीधी बात है, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड पुअर है और आप ही पे ही आश्रित हैं, तो ऑब्वियसली बात है पटवारी चूज़ करो, पैसे कमाओ, बाकी धीरे से रास्ता तो निकल ही जाएगा, एमपीपीएससी का बाद में कर ही लेंगे। आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली, सीधी बात है, आपको अब बहुत सालों से रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, आपके पास अभी जॉब हो जाएगी, घर वाले दे देंगे, जो भी होगा, शादी हो जाएगी, बाद में आप कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही लोगे एमपीपीएससी से रिलेटेड। फिर कुछ बच्चों को मेंस राइटिंग में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, यार हम मेंस लिख ही नहीं सकते, ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अभी हम मेंस निकालने लायक के कैलिबर में नहीं है, और ना ही हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस अभी फुल्ली कवर है, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक बार टेस्ट सीरीज दे दी और हम एग्ज़ाम फुल तरीके से दे देंगे। नहीं, कुछ लोगों का
सब्जेक्टिव पुअर होता है, तो वो सब्जेक्टिव पुअर होता है इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आती है कि यार हम पटवारी कर लेते हैं। और दूसरा ऐसा है कि पटवारी के साथ भी अधिकारी लेवल की एग्ज़ाम आई है ना। अधिकारी लेवल की आई है, उसमें रैंक आपको अच्छी लानी पड़ेगी। तो आपको सीधी बात है, आपका ईगो सेटिस्फाई करना है आपको कि पीएससी के थ्रू तो हम अधिकारी बनते हैं, पटवारी के थ्रू बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, गो फॉर पटवारी। अगर आप यहाँ पे अधिकारी बन गए, है ना, जैसे सहायक विस्तार अधिकारी आई है, तो ये डेस्क जॉब है और फील्ड वर्क भी, फील्ड जॉब भी हो जाएगी। तो भी आपको मतलब आपका समय निर्धारित है, टाइमिंग जो ऑफिस टाइमिंग है वहीं तक काम करना है। घर पे आपको पटवारी में जैसे घर पे भी आके आपको काम करना रहता है, वो करना नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे पटवारी बहुत बेस्ट अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो हमने पूरे डायमेंशन देख ली, कहाँ पटवारी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे। यहाँ पे सोच रहे हो आप 9 to 5, अगर आपको सिर्फ पटवारी मिल रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स वाइज कि आप एमपीपीएससी पढ़ पाओगे। लेकिन पटवारी निकाल के आप अधिकारी बन गए तो आपके 9 to 5 जॉब के साथ भी आप पढ़ सकते हो। पटवारी की एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी सहायक विस्तार अधिकारी वाली पोस्ट निकली है वो निकालना बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई आदमी दोनों चीज़ को फ्यूचर में साथ लेके जा रहा है तो वही मेरा कंक्लूजन रहेगा, बोथ रोड आर राइट, दोनों चीज़ सही है। थिंक अबाउट योर कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन कैसे है, आप क्या सोचते हो जी लाइफ को लेके। हमने पूरी डायमेंशंस को देख ली और सीधी बात है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। इसलिए आपको सेल्फ बिलीफ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं होता, वो समय बताता है कि क्या हमने सही निर्णय लिया या नहीं लिया। इसलिए अच्छा या बुरा आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, लेकिन आपको वाइस और रैशनल तरीके से डिसीजन यही लेना है। तो कब पटवारी बेस्ट हो जाएगा, कब एमपीपीएससी बेस्ट हो जाएगी, हमने सारे डायमेंशंस देख लिए। और सबसे मेरे को बेस्ट ऑप्शन तो यही लगता है कि पटवारी की तैयारी करने के बाद अगर आप अधिकारी बन जाते हो पटवारी वाले ही, तो आप पीएससी को साथ ले जा सकते हो, वरना पटवारी के साथ तो आप नहीं ले जा सकते। भले कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम निकाल दो, छोटे लेवल की एग्ज़ाम निकाल लो, जो आप 9 to 5 आपकी जॉब भी कर लो, जो डेस्क जॉब है। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ डेस्क जॉब में, ताकि घर पे आने के बाद आप सुबह और रात को उस चीज़ के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन पटवारी में वो चीज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें हेक्टिक वर्क बहुत होता है। ये मेरे ओपिनियन है, आप बिल्कुल अपने ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचिए, आपको जो सही लगता है वो देखिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई रैशनल तरीके से बात करी तो आप थम्स अप दे सकते हैं, अन्यथा आप मेरे थॉट्स को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।